हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों आज के टाइम पे हर जगह आप सभी को एक ही चीज़ सुनने को मिल रही होगी, चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी। हो सकता है आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुन लिया हो और आप में से कुछ लोगों ने इसे ट्राई भी कर लिया हो, चेक कर लिया हो ये कैसे काम करता है, कैसे देखा जाता है। तो आज के वीडियो हम शुरू से शुरू करेंगे और सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। तो चैट जीपीटी की शुरुआत के बारे में इसके नाम से ही शुरू करते हैं। इसे चैट जीपीटी क्यों कहा गया है, चैट जीपीटी है क्या। चैट जो वर्ड है इसके बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे ऑलरेडी, लेकिन जो जीपीटी है उसका मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। और ये वर्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर तरफ इसके बारे में ही बात हो रही है और ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है और ओपन एआई की बात करें तो ये एक कंपनी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट भी फंडिंग करता है इसके लिए। ओपन एआई के माने तो चैट जीपीटी एक एडवांस एआई टूल है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा हड़कंप मचा रखा है और ये ऐसा टूल है जो कि आपको सब कुछ करके देता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। और अगर सरल भाषा में बात करें तो आप कह सकते हैं कि चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। चैट जीपीटी इतना एडवांस है कि इसके पास 2021 तक का इंटरनेट पे मौजूद जितना भी डाटा है सब इसके पास है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये गूगल से किस तरह अलग है। गूगल के पास भी सारा डाटा है, जब भी हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, सर्च करनी होती है तो हम गूगल में जाके टाइप करते हैं, सर्च करते हैं और हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप गूगल और चैट जीपीटी को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएंगे और वो टाइप करेंगे और गूगल क्या करेगा, इंटरनेट पे उस चीज़ से मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उनमें से जो बेस्ट होगी आपके सामने ला के देगा, आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी क्या करता है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसे टाइप करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपके लिए उस चीज़ को क्रिएट कर देगा, बना देगा और वो लेके आएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि एक गाय के बारे में एक ऐसे एक निबंध कैसे लिखा जाए, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे ऑलरेडी लिखे होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। बट अगर आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो आप चैट जीपीटी में कह सकते हैं कि मुझे एक गाय के बारे में एक निबंध लिखना है, वो एकदम यूनिक निबंध, एकदम यूनिक कंटेंट के साथ आपको लिख के दे देगा, जितने वर्ड में बोलेंगे उतने वर्ड में। तो ये दोनों आपस में फर्क रखते हैं। आपको एक और इजी एग्जांपल देके बताता हूं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊं तो उससे लिखवा सकता हूं। अगर मैं चैट जीपीटी पे गया और मैं कहूंगा कि आप मुझे 200 वर्ड का एक डिस्क्रिप्शन लिख के दीजिए चैट जीपीटी के बारे में, तो वो अपने आप ही लिख के दे देगा, मुझे यहाँ पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गूगल में मैं जाऊँगा तो मैं कहूँगा चैट जीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पर जो पहले से लिखा हुआ है वो मुझे देखने को मिलेगा। अगर आप ब्लॉगर हैं और किसी चीज़ के बारे में कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप खुद ही लिखते हैं या फिर किसी को हायर करते हैं लिखने के लिए। लेकिन चैट जीपीटी में आप ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। इससे पहले अगर आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करते थे तो आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब आप चैट जीपीटी में ये चीज़ खुद ही कर सकते हैं। चैट जीपीटी आप बोलिए कि 800 वर्ड का या 1000 वर्ड्स का मुझे इस टॉपिक पे एक यूनिक और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना है, वो आपको पूरा का पूरा लिख के दे देगा, वो भी बिल्कुल यूनिक। उसे आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं होगा। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अगर आपको कोई मैथ का प्रॉब्लम है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सॉल्व करके, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे देगा। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, काफ़ी हार्ड एक्सेल शीट से काम करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि कुछ चीज़ निकालनी है, कोई वैल्यू निकालनी है, कुछ भी करना है और आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप चैट जीपीटी में इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको इस सेल से इस सेल में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के दे दिया जाएगा। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो भी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि गूगल का क्या होगा, क्या गूगल इसमें पीछे रह जाएगा या वो भी कुछ कर रहा है या फिर अब लोग गूगल को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहली मैं बात आपको बता दूं कि गूगल भी अपने एआई टूल पे काम कर रहा है जिसका नाम है बर्ड, और वो ऑलरेडी उसने बना दिया है और बहुत से लोगों को टेस्टिंग के लिए दिया है, जिसमें वो खामियां जो हैं उसके बारे में पता चलेगा और वो फिक्स करके फिर आएगा मार्केट में। और यकीन मानिए जब गूगल वो आएगा वो भी बहुत ही स्ट्रांगली आएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन एक बात तो है, अभी फ़िलहाल के लिए गूगल थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ी सी घबराहट तो है, क्योंकि वो पिछला जो बर्ड का काम है वो धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन अब उसने एकदम से तेज़ी पकड़ ली है। और इसके साथ ही अगर बात करें गूगल जो आप सर्च करते हैं उस पर लोग आने कम हो जाएंगे या क्या होगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला है। क्योंकि लोग जब भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो गूगल का ही सहारा लेते हैं। गूगल आपके लिए बहुत अच्छा है जब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते होंगे और वो भी ऑथेंटिक चाहते होंगे जहां पर आपको बिल्कुल भरोसा किया जा सके। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको गूगल पे ही अभी तक टिकना पड़ेगा।
चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि गलतियां कर रहा हो, लेकिन आप एक ही सवाल को जितने बार पूछेंगे वो उतने बार अलग तरीके से उसका आंसर देगा। इसका रीज़न यह है कि चैट जीपीटी जब आप कुछ पूछते हैं तो वो उस इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है और उससे भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और इसमें अभी तक ये भी है कि 2021 तक का डेटा है, तो 2021 के बाद का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से नहीं दे पाएगा, उससे पहले की इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे देगा। इसके अलावा आपको ये बात तो स्वीकार करनी होगी दोस्तों कि चैट जीपीटी के वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाने वाली हैं। तो सबसे पहले जो कंटेंट राइटर है उनके लिए थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है, उनकी जॉब जाने वाली है, जबकि हम ऐसा मानते थे कि ये बहुत ही यूनिक काम है और क्रिएटिव काम है, ये कभी भी नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इसी पे अटैक हुआ है। और इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें आप लिखते थे या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि किसी का यूट्यूब चैनल आप डिस्क्रिप्शन लिखते थे, टाइटल लिखते थे, तो वो काम थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके लिए। अब आप शायद वो बंदा खुद ही लिख ले, या फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। अगर आप इस तरह का काम करना चाहते थे लेकिन आपको लगता था कि आपके पास उस तरह का टैलेंट नहीं है, आप लिखने में थोड़े से वीक हैं, तो आप इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अर्निंग शुरू कर सकते हैं। किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लीजिए, आप उसे अप्रोच करिए कि आपका ये काम मैं कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह लिखने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो दूसरे से करवाते हैं, अपना से वीडियो बना देते हैं और उसके बाद वो किसी से ऐसे बोल के करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं बहुत टाइम से और अर्निंग करना चाहते थे लेकिन आप में वो टैलेंट नहीं है, आप या फिर ऐसा कहें कि आप लिख नहीं सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो चैट जीपीटी यहाँ पर आपको मदद कर सकता है। आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी कंटेंट यहाँ से लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं कहीं की, और उसे आप अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं। तो लिखने वाली प्रॉब्लम, जो कंटेंट राइटिंग की प्रॉब्लम थी, चैट जीपीटी ने एक तरीके से सॉल्व कर दिया है। और एक तरीके से जो बहुत अच्छा लिखते थे, जो इनके ऊपर लोग डिपेंडेंट थे, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। कुल मिला के ये कहें कि दोस्तों दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, अपने आप को थोड़ा सा चेंज लाना है और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उन्हें सीखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते देखा है कि चैट जीपीटी आने के बाद बहुत से लोगों की नौकरी चली जाएगी, लोग बेकार हो जाएंगे। तो बेकार हो जाएंगे ऐसा कहना तो सही नहीं है। हाँ, जॉब जा सकती है या फिर ऐसा कहें कि थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं, और चेंजेस लाने के लिए आपको अपने आप को हमेशा ओपन रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं नया सीख सकता हूँ, नया जान सकता हूँ, अपने आप को अपडेट कर सकता हूँ, तो आपके लिए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बल्कि आपके लिए फ़ायदा है। चैट जीपीटी आपकी स्किल को और बढ़ा देगा, आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई हो जाएगी। तो अगर आप इसे पॉजिटिव वे में देखेंगे तो बहुत अच्छा है, दुनिया चेंज होने वाली है। दोस्तों आपको एक और बात बता दें जिससे सुनकर आपको शायद हैरानी होगी कि चैट जीपीटी ने अपने शुरुआत के 5 दिन में ही 10 लाख यूज़र बना लिए थे। और इससे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो नेटफ्लिक्स है उसे ये लगे थे 2.5 साल, और इसके साथ ही अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो उसे कुछ महीने लगे थे, और फेसबुक को 10 महीने या 1 साल लगा था। तो अगर आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि चैट जीपीटी कितना बढ़िया है और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आप इसको यूज़ करिए और इसका कुछ बेनिफिट लीजिए। इसके साथ सिर्फ अगर आप गेम खेलेंगे तो आप भी टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको सिस्टम पे ले जाऊंगा और वहां पर हम पूरा डेमो देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। उसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, तभी आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।